फ्रेंड्स, आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आसानी चक्रवात का नामकरण किसने किया था। तो आसानी चक्रवात का नामकरण, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका ने किया था। और आसानी चक्रवात की उत्पत्ति बंगाल की खाड़ी से हुई है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में इससे प्रभावित बहुत ज़्यादा ही हुआ है। तो अगला फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 40वां हुनर हाट 2022 का आयोजन आपका ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र स्थापित किया गया है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में किया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदाता केंद्र जो है टॉसी गंगा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, टॉसी गंगा हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्धाभ्यास भारत और कनाडा तथा दक्षिण कोरिया और संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन चीरू। तो चीरू जो है रूस, चाइना और ईरान के बीच में होता है। चीरू रूस, चाइना और ईरान के बीच में होता है। और ये सेकेंड ऑप्शन पैसेक्स 2022, ये भारत और रूस के बीच में हुआ है। धर्मगंजियन भारत और इंडिया और जापान के बीच में होता है धर्मगंजियन। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। अगला, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 22 में प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत का स्थान कितना है। तो इसमें भारत का स्थान है 131वां, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 131। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सिस बैंक को जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। और आईसीआईसीआई बैंक जो है ये आपका 360 की उपाधि दिया हुआ है ये सूर्य कुमार यादव को। अगला, हाल ही के दिनों में क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा, आईआईटी मद्रास बना है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर अनब्रेकेबल लाइफ को आईआईटी रोपर ने विकसित किया है। और सीडेक जो है आईआईटी रुड़की, सीडेक जो है आईआईटी रुड़की द्वारा किया गया है। आईआईटी रुड़की द्वारा सीडेक किया गया है। और आपका अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं, सीडेक आईआईटी रुड़की हो जाएगा। हाल ही के दिनों में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च किया गया, यह संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका शुक्र मिशन से, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसरो का शुक्र मिशन 2024 तक इसका लक्ष्य कितना है, 2024 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसरो ने सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य 11 मिशन को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि द टाइगर अगला क्वेश्चन, द हाल ही के दिनों में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 किस शहर को दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा इंदौर, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द टाइगर ऑफ ट्रांस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीना नैयर। ऑप्शन की बात करेंगे तो अनिरुद्ध सूरी पुस्तक इनका है। द ग्रेट टेक गेम है अविनाश खेमका की पुस्तक है द मैजिक ऑफ मंगल जोड़ो। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 13 मई को आपको मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को आपको मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस। और 31 मई को मनाया जाता है आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2021 से 30 तक। इसमें और भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है, जिसे कि स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष, ये आपका हो जाएगा 2022 से 32 तक है। उसके बाद में है कि शांति का दशक नेशनल मंडेला दशक, ये आपका 2019 से 28 तक है, शांति शांति वाला। उसके बाद में एक और है कि गरीबी उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष, गरीबी उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय दशक वर्ष आपका 2018 से 27 तक का लक्ष्य रखा गया है। अगला, हाल ही के दिनों में सालबुग आर्द्रभूमि संरक्षण रिजर्व को 75वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, यह किस राज्य में है? ये आपका ये 75वां रामसर ये हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ध्यानचंद पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो ध्यानचंद पुरस्कार में जो है राशि की संख्या है 5 लाख। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, उसमें है आपका 25 लाख मिलता है। और अर्जुन पुरस्कार में आपका राशि मिलता है 15 लाख। और आपका ये द्रोणाचार्य पुरस्कार में लाइफ टाइम में 15 लाख ही मिलता है, लेकिन नियमित कोटा में आपका 10 लाख मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर में एन पी एन अर्धचालक आपस में जुड़े होते हैं, तो ये आपका किस क्रम में जुड़े रहते हैं ये बताना है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा श्रेणी क्रम में, ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। और ट्रांजिस्टर का आविष्कारक का बात करेंगे तो इसका आविष्कारक अमेरिका के वैज्ञानिक थे जॉन बर्डिन और विलियम साकेल एवं वाल्टर वेटेन ने 1948 में ट्रांजिस्टर की खोज की थी। अगला देखेंगे कि परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए थोरियम का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मंदन के रूप में। मंदन के रूप में आपका ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। और नियंत्रित क्षण के रूप में कैडमियम या बोरॉन के क्षण का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर की बात करें तो इसका आविष्कार 1942 ईस्वी में, परमाणु रिएक्टर का आविष्कार 1942 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एनरिको फेर्मी ने किया था। अगला देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? गलत कथन को चुनना है। तो चलिए देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकलता है, सही है। दो बल रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है, नहीं, ये गलत है। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र जहाँ प्रबल होता है वहाँ बल रेखाएं आपस आसपास होती है, ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे कि यदि किसी तार के सिरों पर तार के तोपों को नियत रख कर तार के बीच वाले भाग के ताप को बढ़ाया जाता है और साथ साथ तार से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तार का पहला आधा भाग ठंडा और दूसरा भाग गर्म हो जाता है। तार में धारा की दिशा बदल देने पर गर्म एवं ठंडे भाग भी आपस में बदल जाते हैं। उपयुक्त नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमसन प्रभाव का ये नियम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा क्या बताता है? तो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा आपका बताता है चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। ये आपका राइट हैंड इसका फ्लेमिंग में चुंबकीय बल की दिशा को बताता है। विद्युत और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार विद्युत धारा की दिशा को तर्जनी अंगुली बताता है। और जबकि चुंबकीय बल रेखा को अंगूठा जो है चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताता है। और चुंबकीय सुई के विक्षेपण की दिशा को बीच वाली मिडिल फिंगर बताता है। अगला देखेंगे कि जब उत्तल लेंस के सामने 2f यानी r और अनंत के बीच में स्थित हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आपका वास्तविक छोटा एवं उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। जब हम उत्तल लेंस के स्थिति में अगर अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा एवं छोटा बनता है। जब 2f यानी r पर
वक्रता त्रिज्या पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बराबर और उल्टा बनता है। और आर और वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में जब हम प्रतिबिंब को रखते हैं तो वास्तविक बड़ा तथा उल्टा बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जल के वाष्पन के गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। जल के वाष्पन के लिए गुप्त ऊष्मा का मान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 540 कैलोरी ग्राम होता है। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल पर केजी होता है, जबकि सीजीएस यूनिट में मात्रक इसका हम लेंगे तो कैलोरी पर ग्राम हो जाएगा। बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा का मान आपका 80 कैलोरी पर ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रक ट्रैक्टर से उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता जो होती है कितने कितने डेसिबल के बीच में होती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 90 से 100 डेसिबल के बीच में होती है। हम लोग साधारण जो बातचीत करते हैं उसकी डेसिबल में होता है 30 से 40 डेसिबल के बीच में हम लोग बात करते हैं। जोर से बात उत्पन्न ध्वनि को आपको हम लोग 50 से 60 के अंतर्गत रखते हैं। और ऑर्केस्ट्रा में जो ध्वनि उत्पन्न होती है डीजे द्वारा वो उसका ध्वनि के 100 डेसिबल होता है। अगला देखेंगे कि चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो चंद्रमा पर पलायन वेग का मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। बात करें पृथ्वी की तो पृथ्वी का पलायन वेग हो जाएगा आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए कि न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है। तो न्यूटन सेकंड आपका ये ऑप्शन हो जाएगा संवेग का मात्रक है। कैसे लिख लेगा, पी बराबर होता है आपका एम भी और न्यूटन सेकंड यानी एम एल T-2 या और ये हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड का क्या होता है, हो जाएगा ML T-2 न्यूटन का हो गया। और उसके बाद में ये हो जाएगा टी, तो इसका टोटल हो जाएगा ML T-1। तो समय का यही बीमा होता है, इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा आपका संवेग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक हो जाएगा, तो न्यूटन सेकंड आपका हो जाएगा संवेग का मात्रक हो जाएगा। अगला देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी हमें किस प्रकार के क्वांटम सिद्धांत से मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षा की जानकारी हमें ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या से मिलती है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम से मिलती है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रा अम्ल के उदाहरण नहीं है, जिसमें मतलब हाइड्रोजन नहीं रहता, हाइड्रोजन है उसको हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जिसमें हम देख लेंगे 27 का ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, इसमें नहीं रहता है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चिली साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका चिली साल्ट पीटर के नाम से आपको सोडियम नाइट्रेट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट, सोडियम सल्फेट जो है इसको ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है सोडियम सल्फेट को। अगला देखेंगे कि रबर को आसानी से किसमें में घुलाता है। रबर आसानी से है जो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड में घुलता है। रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें हम सल्फर का उपयोग करते हैं, रबर को कठोर बनाने के लिए, जबकि रबर को मुलायम करने के लिए उसमें हम कार्बन का प्रयोग करते हैं। ये आपका रबर को मुलायम करने के लिए कार्बन का उपयोग करते हैं। अगला देखेंगे कि पैरागाइट किस धातु का अयस्क है। तो पैरागाइट जो है आपका ये सिल्वर धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे पी टाइप मेटल मिश्र धातु में उपस्थित अवयवी तत्व तो कौन कौन से होता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा पीबी एसएन, पीबी एसबी और एसएन होता है। गन मेटल में आपका हो जाएगा कॉपर जिंक और टीन हो जाता है गन मेटल में। मोनल मेटल में आपका हो जाएगा कॉपर और निकेल, मोनल मेटल का उदाहरण है। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम का मतलब कि पारा के मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। टंगस्टन के साथ साथ लोहा, प्लेटिनम, कोबाल्ट और निकेल ये आदि अमलगम नहीं बनाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि क्या है। तो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण विधि है ले ब्लॉक प्रक्रम। वही बात करेंगे तो हार्बर प्रक्रम का,
तो हर्बर प्रक्रम विधि से आपका अमोनिया अमोनिया का उत्पादन हर्बर प्रक्रम विधि से होता है। और ये एक बहुत फेमस है संपर्क विधि। ये संपर्क विधि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए होता है। और परासरण इस्पात का निर्माण जो होता है बे बेशमर विधि जो बच गया, ये इस्पात के निर्माण के लिए बेशमर विधि का उपयोग करते हैं। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। ईस्टर का COOR ये सही है। अमीन का NH2 सही है। नाइट्रो ये गलत है आपका। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। नाइट्रो इसका नहीं होगा। नाइट्रो का होता है NO2। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता कौन थे। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका रिचर्ड थे। व्युत्क्रम अनुपात के नियम के खोजकर्ता आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिचर्ड थे। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का रसोई घर कहलाता है। तो कोशिका का रसोई घर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कोशिका का रसोई घर कहता है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। और बात करेंगे ऑप्शन की तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। राइबोसोम को हम प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से राइबोसोम को जानते हैं। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किस कारण से एड्स नहीं फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के रक्तदान से फैलता है। संक्रमित माता के गर्भ में पल रहे बच्चे से ही फैलता है। और संक्रमित व्यक्तियों के साथ भोजन करने से। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथ में भोजन करने से एड्स नहीं फैलता है। निम्नलिखित में से किन कवकों का उपयोग पनीर उद्योग में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेनिसिलियम से पनीर का उत्पादन किया जाता है। या इस एक और विधि है इसको एस्परजिलस विधि। ईस्ट का उपयोग आपको अल्कोहल बनाने में ईस्ट का उपयोग करते हैं। एग्रिकस कवक का उपयोग सब्जी के रूप में भी किया जाता है। कवक है एग्रिकस। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो ये आपका हो जाएगा, देखेंगे वायु द्वारा परागण एनिमोफिलियस सही है। घेघे द्वारा परागण आपका मलाकोफिलियस ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। कीट द्वारा परागण को आपको जियोफिलियस नहीं जबकि एंटोमोफिलियस कहते हैं। चमगादड़ द्वारा परागण को आपका चिरोप्रोटोफिलियस कहते हैं। अगला हम देखेंगे कि कोशिका विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक निम्न में से कौन से वैज्ञानिक हैं। तो कोशिका विज्ञान नामक शाखा के संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मार्सेलो मेलपिजी। उत्तक विज्ञान शाखा का नामकरण मायर नामक वैज्ञानिक, जबकि उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचर ने किया था। अगला देखेंगे पौधे में होने वाले उस वाष्प उत्सर्जन की दर किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो ये आपका हो जाएगा गैनोगपोटोमीटर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पौधे की प्रभावी लंबाई को किसके द्वारा मापा जाता है। तो पौधों की प्रभावी लंबाई को आपको कैस्कोग्राफ्स के द्वारा मापा जाता है। समुद्री खीरा किस संघ के अंतर्गत आता है। तो समुद्री खीरा आपका आ जाएगा एकाइनोडोमेटा के अंतर्गत आता है। एकाइनोडोमेटा के अंतर्गत इंपॉर्टेंट है तारा मछली भी आता है, बीटल स्टार भी आता है, कुकुमेरिया भी आता है। और समुद्री जीवी जो भी होते हैं ये लगभग जो बड़ा इसके अंतर्गत आता है। सभी प्रकार के कीट एवं मकड़ी ऑर्थोपोडा में आपका कीट और मकड़ी आता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है। एंटीबॉडी आपका AB में अनुपस्थित नहीं होता है एंटीबॉडी। अगला क्वेश्चन है कि मिक्सडीमा नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो मिक्सडीमा नामक हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्म विज्ञान के जनक लियांडो दा विंची, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। विकिरण अनुकरण के जनक आपको एच जे मूलर को कहते हैं। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक बेस्टन को कहते हैं। आधुनिक भ्रूणिकी के जनक कार्ल इवान वेयर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें कि रेनेफ्रॉन्ग ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो रेनेफ्रॉन्ग ट्रॉफी का संबंध आपका हॉकी से है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। तो जिम्नास्टिक में 8 सही है। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होता है। खो खो में आपका 10 नहीं 9 खिलाड़ी होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बेसबॉल में 9 गो, वाटर पोलो में 7 गो होता है, सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर को कम करने का परिणाम क्या होता है। तो इसका परिणाम यह होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाजार की तरलता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष आपका होता है केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री एवं राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रभावी राजस्व घाटा जो है आपका लोक लेखा समिति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर योजन तथा जल निकास की प्रणाली था, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये सही है। सौंधोवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये गलत है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 4। यहाँ जनतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रचलित था, सही है। तो इसका 51 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1, 2, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो बौद्ध संघ में प्रथम आपका विभाजन हुआ था, द्वितीय बौद्ध संहिता जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व में, और इस वो जो कि वैशाली में आयोजित हुआ था। उसी समय 2 पार्ट में बौद्ध संघ विभाजित हुआ था। पहला पार्ट था स्थविर और दूसरा पार्ट था महासाध्विक। जो चौथा बौद्ध संहिता के समय विभाजन हुआ था, तो वो दूसरा विभाजन था जो जिसमें हीनयान और महायान में डिवाइड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतों की संख्या 4 थी, जबकि अशोक के समय बढ़कर प्रांतों की संख्या 5 हो गई। तो इनमें 5वां प्रांत कौन था? कालीन था। कालीन बढ़ गया था। और सबका राजधानी हम देख लेंगे। पहला था उत्तरा पक्ष अशोक के समय, तो उसका तक्षशिला राजधानी था। दक्षिणा पक्ष का राजधानी था स्वर्णगिरी। प्रवासी पूर्वी प्रांत का राजधानी था पाटलिपुत्र। अवंती राष्ट्र का राजधानी था उज्जैनी। और कलिंग का राजधानी था आपका क्या? तोसली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त कालीन मंदिर का उदाहरण नहीं है? तो मढ़ौरा का सूर्य मंदिर जो कि गुजरात में पड़ता है, ये गुप्त कालीन मंदिर का उदाहरण नहीं है, बाकी सब है। तो मढ़ौरा का सूर्य मंदिर जो गुजरात में स्थित है, सोलंकी वंशीय राजा भीमदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर को गुजरात का खजुराहो भी कहा जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो ये हम देखेंगे कौन सा विकल्प सत्य है। तो इसका हो जाएगा कथा सागर क्षमेंद्र सही है। नीतिसार कामनंद सही है। रामचरित तुलसीदास नहीं, रामचरित मानस के लेखक थे तुलसीदास। ओनली रामचरित रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी जो थे रामचरित के लेखक थे। हर्षचरित के लेखक हर्षवर्धन सही है। अगला देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी का स्रोत है। तो ये आपका हो जाएगा तारिक फिरोज शाही, ऑप्शन नंबर डी। तारिक फिरोज शाही की रचना अगर का बात करेंगे तो जलालुद्दीन बर्नी द्वारा किया गया था। अगला देखेंगे कि बाबर द्वारा रचित बाबरनामा में निम्न में से किस हिंदू राज्य का उल्लेख है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेवाड़ राज्य का उल्लेख है। इसमें 2 गो हिंदू राज्य, एगो तो मेवाड़ था
मेवाड़ था और दूसरा था आपका विजयनगर। विजयनगर दो हिंदू राज्य का उल्लेख है, और 5 गो था आपका मुस्लिम राज्य का उल्लेख था, जो कि था बंगाल था, दिल्ली था, मालवा था, गुजरात एवं बहमनी था। अगला देखेंगे कि संगमनेर का युद्ध कब हुआ था। तो संगमनेर का युद्ध आपका हो जाएगा 1679 ईस्वी में हुआ था। संगमनेर का युद्ध यह मुगल और शिवाजी, मराठों का जो शिवाजी थे उनके बीच हुआ था, और यह युद्ध शिवाजी द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो संगमनेर का युद्ध 1679 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें कि माझी प्रथा का संबंध किस सिख गुरु से है। तो माझी प्रथा का संबंध तीसरे गुरु कौन थे, तीसरे गुरु अमरनाथ, अमरनाथ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा। माझी तथा पुरुषों के प्रति सिख धर्म के प्रचार के लिए यह एक सिख धार्मिक प्रशासनिक इकाई थी। अगला देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है। तो भारतीय अखिल विधान सभा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रीडिंग से संबंधित है। तो अखिल भारतीय किसान सभा नहीं, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु नहीं होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1919 में रॉलेट एक्ट की वापसी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में हुआ था, और उस समय लॉर्ड वायसराय थे आपका लॉर्ड वेलिंगटन। बाल गंगाधर की मृत्यु 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ था, और इस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बाल गंगाधर तिलक 3 बार जेल गए थे। लास्ट बार जेल गए थे 1908 में, और 6 वर्ष के लिए लास्ट बार जेल गए थे, जो उसका 1914 में रिहा हुए थे। तो बाल गंगाधर तिलक मुख्यतः 3 बार जेल की यात्रा किए थे। अगला देखेंगे कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के नियुक्ति के समय वायसराय लॉर्ड मिल्टो सेकंड था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के समय गढ़ मंडला जबलपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो ये आपका इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर शाह थे। जम्मू कश्मीर से आपका थे गुलाब सिंह, ये आपका जम्मू कश्मीर से थे। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। यूनाइटेड यूनाइटेड इंडियन कम्युनिटी, डब्ल्यू सी बनर्जी सही सही है ये। देव समाज, शिव नारायण अग्निहोत्री सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं, बल्कि ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः सार्वजनिक संध्या एम.जी. रानडे सही है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन से थी किए थे। तो ये किए थे इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे, जो कि 1876 ईस्वी में किए थे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। अगला देखेंगे कि बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो बंगाली समाचार पत्र के संस्थापक आपके थे गिरीश चंद्र घोष थे। इंडियन मिरर एवं नेशनल पेपर के संस्थापक थे आपका द्वारिकानाथ टैगोर। इंडियन मिरर और नेशनल पेपर के संस्थापक थे। बंग दर्शन के संस्थापक थे आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखें कि गांधी दास पैक्ट कब संपन्न हुआ था। तो ये आपका गांधी दास पैक्ट जो है नवंबर 1924 में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका एक हो जाएगा। पूना पैक्ट गांधी एवं बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था, जो कि हुआ था 1932 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि कानपुर षड्यंत्र केस किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभ्यवादी आंदोलन। अगला क्वेश्चन देंगे विश्व के सबसे प्राचीन वलित पर्वत निम्न में से कौन से है। तो ये आपके अरावली हो जाएगा, सबसे प्राचीन है एंडीज, रॉकी और ये हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। तो ये आपका लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप में लैंडफॉल द्वीप अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि जुकू घाटी किस राज्य में है। जुकू घाटी आपका नागालैंड में है। वही चुम्बी घाटी और यूथांग घाटी का बात करेंगे तो ये सिक्किम में है, और इम्पोर्टेंट घाटी है। देख उत्तराखंड में है नून घाटी, जोहर घाटी, धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, ये सब उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश की घाटी है संगला घाटी, एगो है पार्वती घाटी। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक
पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। जो तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। ये पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। सोन अध्यारोपित या पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण इसके अंतर्गत स्वर्ण रेखा, चंबल, बनास आदि नदियां भी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 2015 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सूरतगढ़ राजस्थान से किया गया था। 2015 में मोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का उदाहरण नहीं है? तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साल। और इसके साथ कुछ और भी है, एक आध गो जिसको देख लेंगे। सागवान, शीशम, बेत, चंदन, आंवला, शहतूत, ये सब जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति वन का उदाहरण नहीं है। ये सब जो है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, 96 से 97। जल गुणवत्ता प्राधिकरण का गठन 2001 में हुआ था। एगो सबसे इम्पोर्टेंट है 2003 वाला, ये है हरियाली मिशन। हरियाली योजना का प्रारंभ 2003 में हुआ था। असत कथन को चुनना है, असत कथन को चुनिए। सबरागिरी परियोजना, ये कक्की नदी सही है। श्रीशैलम परियोजना, ये आपका ऑप्शन असत है, ऑप्शन नंबर बी। श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी नहीं बल्कि कृष्णा नदी पर है। रानी लक्ष्मी बांध परियोजना बेतवा नदी सही है। किसाऊ परियोजना टोंस नदी सही है। अगला देख लेंगे, टिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच एक संकर क्रॉस है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूं एवं राई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नुआमोडी लौह अयस्क किस राज्य में स्थित है? तो नुआमोडी लौह अयस्क आपका झारखंड में है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमलोंग बाघ अभ्यारण्य अवस्थित है? कॉमलोंग बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखें कि लानोस घास स्थल किस देश में है? तो लानोस घास स्थल आपका वेनेजुएला में है। सवाना कंपोस्ट तथा लानोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, और इसमें सवाना पूर्वी अफ्रीका में और कंपोस्ट जो है ब्राजील में पाया जाता है। लावनी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रियांग किस राज्य की जनजाति है? तो आपका रियांग जो है त्रिपुरा की जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखें कि अलांग सोसिया क्या है? अलांग सोसिया एक प्रकार का जो है जहाज पुनर्वत कारखाना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था गुजरात में। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण राष्ट्रगीत का वादन 65 सेकेंड का लगता है और राष्ट्रगान 52 सेकेंड का लगता है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, जुलाई 1946 में। संविधान सभा का जो पहिलका गठन था वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था, और इसमें 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव पेश किया था, और सितंबर 1946 में ही अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया था, जो कि बाद में भंग कर दिया गया था। हाँ, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश करने हेतु 27% का आरक्षण दिया गया था? इसका हो जाएगा आपका 93। और इसमें और संशोधन देख लेंगे हम तो 88वें संविधान संशोधन 2003 के तहत एक नया अनुच्छेद जो कि 238 को शामिल कर संघ सूची के अंतर्गत सेवा सर्विस टैक्स को शामिल किया गया है। 89वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके अंतर्गत 338 अनुच्छेद को शामिल कर अनुसूचित जनजाति को राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया है। और 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, इसके अंतर्गत 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बोडो, मैथिली, डोंगरी और संथाली को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि लोकपाल के अध्यक्ष एवं
सदस्य अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति जी को सौंपता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आपातकालीन उपबंध का प्रावधान ग्रहण किया गया था, ये नॉन ऑफ दिस जो है आपातकालीन उपबंध का प्रबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जबकि आपातकाल काल के दौरान मूल अधिकार का निलंबन संबंधी प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे कि वर्तमान समय में क्रीमी लेयर का मापदंड कितना है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 लाख है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अपने किस वाद में एक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणा रामचंद्रन शानबाग बनाम भारत संघ 2011। अगला देख लेंगे कि नीति निर्देशक तत्वों का राज्य प्राधिकरण के लिए शैक्षिक महत्व है, उपयुक्त विचार विद्वान किनका है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एन राव का है। केटी शाह ने ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व को एक ऐसा चेक कहा था जो कि बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 70 में है, बी में है, अनुच्छेद 70 में है। 64 में है आपका उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ये 64 में है। 69 में है उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, 69 में है। और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामला 71 में है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, ये आपका हो जाएगा अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सहयोगात्मक पीठ नहीं है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न का विषय लोक महत्व होता है और इस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो इसका हो जाएगा आपका अल्प सूचना प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, महिला सशक्तिकरण समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 30 सदस्य होता है। और विभागीय स्थायी समिति में 31 सदस्य होता है, जिसमें से आपका लोकसभा का 21 गो और राज्यसभा का 10 सदस्य होता है। लोकसभा के विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं, जबकि राज्यसभा के विशेषाधिकार समिति में 10 सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि नदी बोर्ड अधिनियम का गठन किस वर्ष हुआ था, तो नदी बोर्ड अधिनियम का गठन जो है 1956 में हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में गठित भाषा आयोग की समीक्षा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोविंद बल्लभ पंत। अगला क्वेश्चन अच्छी है, मैथ है, तो इसका हम आंसर बता देते हैं। 96 का हो जाएगा बी, 97 का आपका हो जाएगा सी, 98 का आपका हो जाएगा ए। विषम चुनना है, डेकामीटर, किलोमीटर, ग्राम और डेसीमीटर, ये ग्राम हो जाएगा। डेकामीटर, किलोमीटर ये सब लंबाई का मात्रक है, जबकि ग्राम जो है द्रव्यमान का मात्रक है। 100 क्वेश्चन लास्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी